हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक छोटा सा फाइनेंस का टॉपिक, जो कि है ब्रिज फाइनेंस को लेकर के। ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आपके लिए जो है एग्जाम में आराम से आ सकता है, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए ये टॉपिक जो है कवर अप हो सकता है। सो ब्रिज फाइनेंस के बारे में आज छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, कई बार होता है, कई कंपनीज को बड़े बड़े जो है एक एंटरप्राइजेस चलाने के लिए या बड़े प्रोजेक्ट मैनेज करने के लिए एक बड़ा लोन चाहिए होता है, और ऐसा वो कई समय समय पे करते रहते हैं कि मार्केट से एक बड़े लेवल का लोन उठाते हैं एंड देन अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं एंड देन उसको शुरू करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप एक बड़ी फाइनेंस जो है एंटरप्राइजेस हो, आपने जो है लोन के लिए अप्लाई किया, आपका लोन पास भी हो जाएगा, सेंक्शन भी हो जाएगा, लेकिन वो जो टाइम पीरियड है, यानी कि जब आपने अप्लाई किया है और जो सेंक्शन होने के बीच का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं कि आपको वहाँ पे फाइनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए उसी प्रोजेक्ट को लेकर के जिस प्रोजेक्ट के लिए आप फाइनेंस ले रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन में आपको जो है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी फाइनेंस चाहिए होता है, ताकि जब तक वो लोन का अमाउंट सेंक्शन होता है तब तक आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हो रही हैं आप उसको कंप्लीट कर सको, और बाद में लोन मिलने के बाद आप उसको जो है उससे एडजस्ट कर सको। सो ऐसे सिचुएशन में जब आपको फाइनेंस चाहिए होता है इन छोटे से टाइम पीरियड के लिए, उस टाइम पीरियड के लिए, तो वहाँ पे आप फाइनेंस जो है अपने लिए अवेलेबल कराते हो और अरेंज कराते हो, जिसको ब्रिज फाइनेंस कहते हैं। तो थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। ब्रिज फाइनेंस का मतलब होता है रेफर्स टू लोन टेकन बाय अ कंपनी यूजुअली फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, यानी कि ऐसे लोन्स जो कि यूजुअली लिए गए हैं कमर्शियल बैंक्स की तरफ से एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। क्यों लिए गए हैं? पेंडिंग डिसबर्समेंट ऑफ लोन सेंक्शन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि उनको जो लोन मिलने वाला है वो अभी सेंक्शन नहीं हुआ है, वो अभी पेंडिंग है। तो इस कारण से उन्होंने क्या किया, किसी कंपनी ने किसी और कमर्शियल बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए लोन उठा लिया है, तो इसको कहा जाएगा ब्रिज फाइनेंस। व्हेन अ प्रमोटर और एन एंटरप्राइजेस अप्रोच अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर अ लॉन्ग टर्म लोन, देयर मे बी सम नॉर्मल टाइम डिलेस इन project evaluation, administrative and प्रोसीड्यूरल फॉर्मेलिटीज़ एंड फाइनल सेंक्शन। देखो, जब भी आप अपने लोन के लिए अप्लाई करते हो तो ऐसा नहीं है, वो चाइनीज़ ऐप वाले हैं उनसे बच के रहना जो आपको 5 मिनट में लोन प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन जब एक्चुअली में आप जेन्युइनली में जो है लोन के लिए अप्लाई करते हो तो उसका एक लॉन्ग पीरियड होता है, एक पूरा का पूरा सिनारियो होता है, एक कह लीजिए सिस्टम होता है कि आप अप्लाई करोगे, वो आपकी प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन करेंगे, उसका जो है इवैल्यूएशन करके चेक करेंगे कि कितना प्रोजेक्ट को इस लिहाज से कितना लोन हमें देना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा, पूरा पेपर वर्क होगा, एंड देन उसके बाद पूरी फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद आपको लोन का अमाउंट सेंक्शन किया जाएगा। सो ये जो पूरा टाइम पीरियड होता है, इसके बीच में भी आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए होगा, क्योंकि आपको जो है प्रोजेक्ट आज ही स्टार्ट करना है या फिर बहुत ज़्यादा अर्जेंटली उसको जो है एडवांस की कुछ पेमेंट्स करनी है, तो उसके लिए आपको फिर लोन चाहिए होगा। तो आप उस सिचुएशन के लिए, उस छोटे से टाइम पीरियड के लिए कि भाई मेरा लोन अभी जो है एक सेंक्शन हो चुका है या अभी आने वाला है, तो उतने टाइम पीरियड तक के लिए मुझे लोन चाहिए शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। Since the project commencement cannot be delayed, the promoter may start his activity after receiving in principle approval from the lending institution। क्या होता है, कई बार अब जो है आपका प्रोजेक्ट ऐसा है कि आप डिले नहीं कर सकते, जिस प्रोजेक्ट के लिए आपने लोन लिया है आप उसको डिले नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता है इसका जो लोन हमें मिलने वाला है वो थोड़ा डिले होने वाला है। तो इस सिचुएशन में जो प्रमोटर होता है, जो कंपनी का प्रमोटर है, जो आपके प्रोजेक्ट का प्रमोटर है, वो क्या कर सकता है, वो अपनी एक्टिविटी शुरू कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको लेंडिंग जो इंस्टीट्यूशन है जो उसको लोन दे रहा है उससे एक अप्रूवल लेना पड़ेगा, एक अप्रूवल लेना पड़ेगा, इन प्रिंसिपल अप्रूवल जिसको कहा जाएगा। वो रिसीव करने के बाद वो अपनी एक्टिविटीज़ शुरू कर पाएगा कि हाँ भाई हम तुम्हें लोन दे देंगे, तुम अपनी एक्टिविटीज शुरू कर दो, थोड़ा सा टाइम पीरियड लगेगा, जो भी प्रोसीजर है तो तुम शुरू कर सकते हो। To meet his temporary fund requirements for starting the project, the promoter may arrange short-term loans from commercial banks or from the lending institution itself। अब ये short term जो temporary funds की उसकी जो requirements है, उसके लिए जो उसको थोड़े से टाइम पीरियड के लिए पैसा चाहिए, अब या तो वो किसी और के दरवाजे पे जा करके खटखटा सकता है, यानी कि किसी और कमर्शियल बैंक से जा करके पेमेंट ले सकता है, या फिर जो लेंडिंग बैंक है जिससे वो पहले ही अप्लाई कर चुका है, अगर उससे भी चाहे तो उससे भी जो है वो पेमेंट ले सकता है, उससे भी जो है शॉर्ट टर्म का फाइनेंस उठा सकता है, और उसको बोल देगा कि भाई कल को जब भी तुम्हारा जो है ये पैसा मेरे पास आने वाला है जो बड़े लोन का, उसमें से तुम मुझे एडजस्ट करके पैसा दे देना, कोई इशू नहीं है। सच टेम्परेरी फाइनेंस पेंडिंग सेंक्शन ऑफ द लोन इज कॉल्ड एज ब्रिज फाइनेंस। तो ये जो टेम्परेरी फाइनेंस होता है, जो पेंडिंग सेंक्शन के लिए होता है कि भाई अभी सेंक्शन का जो है पेंडिंग रह गया है, तो उस सिचुएशन में जो फाइनेंस प्रोवाइड कराया जाता है उसको ब्रिज फाइनेंसिंग कहा जाता है। दिस ब्रिज फाइनेंस में बी यूज्ड फॉर
अब ये जो ब्रिज फाइनेंस होता है, ये जो आपने लिया है शॉर्ट टर्म के लिए, अब इसको आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो? पेइंग एडवांस फॉर फैक्ट्री लैंड मशीनरी एक्वाजिशन। अब आपको जो है अपनी लैंड एंड बिल्डिंग लेनी है, या फैक्ट्री की जो एरिया है वो लेना है, मशीनरी का एक्वायर करना है, तो उसके लिए एडवांस देना है, तो उस एडवांस के लिए आप ये ब्रिज फाइनेंस यूज़ कर सकते हो। परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, कोई अदर इक्विपमेंट्स आपको परचेज करने हैं तो उसके लिए आप कर सकते हो। द इंटरेस्ट रेट ऑन ब्रिज फाइनेंस इज हायर व्हेन कंपेयर टू टर्म लोन्स। अगर आप इसके इंटरेस्ट रेट की बात करो तो ये थोड़े से हायर होते हैं कंपेयर टू आपके नॉर्मल जो टर्म्स लोन्स होते हैं उसके। These are repaid or adjusted out of the term loans as and when the loan is disbursed by the concerned institution। अब ये क्या है, या तो रीपेड कर दिए जाएंगे, जैसे मैंने ए इंस्टीट्यूशन की तरफ अप्लाई किया था, उसने कहा कि भैया 2 महीने लगेंगे, तो मैं बी के पास चली गई, थोड़े टाइम पीरियड के लिए पैसा उठा लिया, तो अब जो है मेरे पास जैसे ही पैसा आएगा तो मुझे बी को रीपे करना पड़ेगा। अब लेट सपोज मैंने ए से ही बोल दिया कि भाई चल ठीक है तू टाइम ले रहा है, तो शॉर्ट टर्म के लिए भी थोड़ा सा जो है मेरे को करा दे, ब्रिज फाइनेंस अवेलेबल करा दे, तो उसने करा दिया। तो जब वो भी मुझे जब भी बड़े लोन का पैसा देगा उसमें से हम एडजस्ट करके जो है एक सेटल कर सकते हैं। दीज आर सिक्योर्ड बाय हाइपोथेटिकल मूवेबल एसेट्स, पर्सनल गारंटी एंड प्रॉमिसरी नोट्स। अब ये जो आपके शॉर्ट ब्रिज फाइनेंस वाले आपके लोन्स होते हैं, ब्रिज फाइनेंस होता है, ये सिक्योर्ड होते हैं बाय हाइपोथेटिकल मूवेबल एसेट्स के थ्रू, या फिर पर्सनल गारंटी, या फिर प्रॉमिसरी नोट्स के थ्रू। सो ये था गाइस आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने डिस्कस किया ब्रिज फाइनेंसिंग। आई नो पीछे बहुत ज़्यादा वॉइस हो रही है, बट ड्यू टू मेरा थोड़ा सा जॉब का इशू है, इसलिए मुझे इसी टाइम पे अपना वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है, और इसी टाइम पे मेरे पूरे मोहल्ले में जो है सबके घर में बारातें आ रही होती हैं, ऐसा माहौल होता है। सो आई होप थोड़ा सा आप भी मैनेज करेंगे, मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा इसको बेटर करूँ। बट चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।